आई ऑलवेज थिंक दैट फर्स्ट यू शुड मेक आउट ए प्लान। आपके माइंड में चीजें प्लान होनी चाहिए, क्योंकि आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। यू कांट गो लाइक, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि लाइक दे पिक अप फिजियोलॉजी, 20 दिन हो गए उनकी फिजियो ही चल रही है, तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट लाइक दिस। Sir, myself, Dr. Princey Chaudhary, and I am from George Medical University, Lucknow, and I have fetched a score of 640 with my internship only, and my preparation was solely based on prep ladder notes only. I have not studied notes from any other source. All the subject notes, test series I have done from prep ladder only. For test, I have used some other sources also, but my main material was from prep ladder whole. डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर एक पॉइंट बोला विद इंटर्नशिप इटसेल्फ, तो मुझे ये बताइए कि Yes, देखिए sir. इंटर्नशिप इज वेरी हेक्टिक। मतलब Yes, इंडिया के sir. किसी भी हॉस्पिटल में अगर हम इंटर्नशिप करते हैं तो उसमें हमें ड्यूटीज में जाना पड़ता है। एंड चाहे Yes, बहुत ज्यादा sir. काम ना भी हो, राइट, अगर आपके मान लीजिए Yes, sir. पब्लिक हेल्थ में भी पीएसए में भी पोस्टिंग है तो जाना तो Yes, पड़ता ही है। sir. एंड फिर हम इतने फ्रेश नहीं रहते एज कम्पेयर टू कि घर में बैठ के Yes, पढ़ाई कर sir. सके। तो आपने Yes, कैसे sir. मैनेज कैसे किया उसको? Sir, actually, I always think that first you should make out a plan. आपके माइंड में चीजें प्लान होनी चाहिए, क्योंकि आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। यू कांट गो लाइक, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि लाइक दे पिक अप फिजियोलॉजी, 20 दिन हो गए उनकी फिजियो ही चल रही है, तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट लाइक दिस। यू हैव टू, मतलब आपको एक प्लान करना पड़ेगा, आपको एक प्लान स्टिक करना पड़ेगा। लाइक मैंने जब फर्स्ट ऑफ अप्रैल से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि मार्च स्टार्टिंग में हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था, तो 1 अप्रैल से मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई। 1 अप्रैल से मैंने सोचा कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो मैंने टारगेट उसी टाइम तक लेके चला था कि बाय द एंड, मतलब 15 अगस्त तक मेरे को फर्स्ट रीडिंग अपनी सारी वीडियो से प्रेप लैडर की 19 सब्जेक्ट की अपनी कंप्लीट कर लेनी है। और मैंने उस टारगेट को बहुत स्पेसिफिकली स्टिक करा कि चाहे मुझे कितनी ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़े, लेकिन 15 अगस्त तक तो डेडलाइन थी कि करना ही है। तो आई फिनिश माय फर्स्ट रीडिंग विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम प्लान। तो उसके बाद जब आप फिर मेरा फर्स्ट रिवीजन का भी फिक्स था कि मेरे को इतने टाइम में करना है। फिर थर्ड रिवीजन भी मैंने बहुत प्लान वे में किया, उसके बीच में पोस्टपोनेंट वगैरह आ गया तो उसने मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन मैंने फिर बहुत जल्दी पिक किया। तो मेरे को लगता है कि स्कोर फैच करने में सबसे बड़ा रोल इसी चीज का है कि आई स्टिक टू माई प्लान। तो आपको हमेशा प्लान बनाना पड़ेगा, वरना आप एक शॉर्ट सब्जेक्ट में 1 हफ्ता दे देंगे और उसके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आएंगे, तो इट विल कॉस्ट यू इन द एग्जाम समवेयर। तो आप मतलब जैसे आपने प्लान बनाया, बट वो है कि प्लान्स तो हम यस सभी सर। बनाते हैं पर फिर वो प्लान फेल भी हो जाते यस हैं। सर। तो मतलब आप यस एक सर। दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब विद इंटर्नशिप हाउ मेनी आवर्स वर यू मैनेज? यस सर। तो सर, स्टडिंग अबाउट आवर्स, अपूर्व मेहरा सर हैज चेंज माय पर्सपेक्टिव ऑफ दैट। उनकी वीडियो देख के उन्होंने बोला था कि आपको स्टॉप वॉच वाला मेथड बताया था उन्होंने। वो ओके। स्टार्टिंग में मुझे भी मतलब बहुत आइडिया नहीं होता था कि मैं यहाँ पढ़ूं, तो उन्होंने कहा था कि आपको स्टॉप वॉच रखनी है एंड टारगेट 10 आवर्स। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग में 10 आवर्स कभी मतलब अचीव नहीं कर पाई, लेकिन आई यूज्ड टू स्टडी 6 to 8 आवर्स डेली। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत परसिस्टेंट थी। मैंने मतलब एक दिन भी वेस्ट नहीं किया कभी अपना, चाहे 4 घंटे पढ़ा जाए चाहे 6 घंटे पढ़ा जाए, किसी दिन ज्यादा पढ़ लिया जाता है। पर आपको थोड़ा परसिस्टेंस रहना है। ठीक है, किसी दिन 4 ही घंटे पढ़ा गया, ठीक है, ओके फाइन। तो आपको बहुत ज्यादा बैगेज भी कैरी नहीं करना है। कुछ दिन तो ऐसे आते ही हैं कि आप नहीं अचीव कर पाएंगे अपना टारगेट। नहीं, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि बैगेज कैरी नहीं करना, क्योंकि जिस दिन 4 घंटे पढ़ाई होती है उस दिन डिप्रेशन आ जाता है, या माइंड में ये रहता है कि भाई हमने शायद कम पढ़ाई करी है, राइवल्स यस ने सर। ज्यादा कर ली होगी। तो वहाँ पे कहीं न कहीं आई थिंक अगर हम यस सर। बैगेज कैरी ना करें एंड थोड़ा लाइट लाइट और फ्री फील करके फिर अपनी फ्लो के साथ पढ़ते रहें तो डेफिनेटली हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो यस सर। मतलब अगर हम 10 घंटे का यस आपका सर। टाइम लेते हैं डॉक्टर प्रिंसी का, तो उस 10 घंटे में मतलब मैं एज़्यूम कर रहा हूँ कि मतलब कई दिन यस कम सर। भी होंगे, कई दिन ज़्यादा। जैसे 10 घंटे वाला डे हम लेते हैं, यस सर। तो उसमें यस कैसे सर। यस सर। होता था कि यस आप सर। सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे होते थे या फिर आप वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज करते थे? और वो एमसीक्यू में मतलब मैं स्ट्रैटेजी जानना चाहता हूँ कि जैसे एक हुआ कि भाई आपने टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने एरिथमियास का टॉपिक पढ़ा, फिर आपने यस उसके सर। एमसीक्यू कर लिए, या यस सर। आपने रेसिपी का कोई यस टॉपिक पढ़ा, सर। एबीजी पढ़ा, उसके एमसीक्यू कर लिए। तो वाज़ इट लाइक कि आप थ्योरी यस पढ़ सर। के फिर एमसीक्यू कर रहे थे, या फिर मतलब आपने ऐसे कर दिया था कि 5-6 घंटे पहले लेक्चर देख लेंगे मल्टीपल टॉपिक्स के, फिर रैंडम एमसीक्यूज़ करेंगे? तो मतलब वो यस सर। किस तरीके से आपने यस दिन को सर। डिवाइड किया?
Yes, sir. Sir, I used to study like first I used to see the video very thoroughly. I used to listen with lot of concentration क्योंकि I was like कि first reading में मेरे को अपने concepts तो कर ही लेने हैं, जो recall वगैरह के errors होते हैं, याद करने वाली चीजें वो with revision होती जाएंगी. So I was very focused on making my concept strong. तो मैं वीडियो पढ़ती थी और फिर उसी के साथ उसी टॉपिक के MCQ करती थी. फिर जो बहुत मेरे रेयर क्वेश्चंस गलत होते थे उनको तो मैं बस बुक मार्क करके छोड़ देती थी, लेकिन जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं कि ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उनको मैं अपनी कॉपी में या स्टिकी नोट पे किसी भी तरह करके मतलब नोट डाउन कर लेती थी कि ये पॉइंट मैंने गलत किया है, इसको मेरे को ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इजी चीज है और ये मेरे को आनी चाहिए. तो मैं रेयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती थी क्योंकि सभी टीचर्स कहते थे कि आपको कॉमन चीजों पे फोकस करना है, तो वो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है. मेरे को लगता था कि सारे टीचर्स को मेरे से ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, तो मैं ब्लाइंडली उस चीज के साथ गई कि मेरे को रेयर चीजें देखनी नहीं है ज्यादा. गुड गुड, पेपर भी वैसे ही आया मेरे हिसाब से, सिंपल यस चीजें, सर. कॉमन चीजें ज्यादा यस पूछी. सर. यस पे, सर, वेरी पे, बेसिक पेपर चीजें बहुत पूछी गई को थी. कैसे रेट करेंगे, मतलब इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? यस सर. सर पेपर एक्चुअली पेपर वाज मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. क्योंकि सर बहुत ज्यादा बेसिक चीजें पूछी गई थी और अगर हम आईएन सेट से कंपेयर करेंगे तो ऑप्शंस वर नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग कि आप बहुत ज्यादा एंड में जाके दो ऑप्शंस पे आप अटको. और लेकिन बहुत बेसिक पूछा गया था. लेकिन जैसे आजकल बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज और सब लोग देते हैं तो वो ना बहुत ज्यादा हार्ड पे फोकस करने लग जाते हैं कि जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग का बेसिक छोड़ दिया, चलो सीधे हार्ड चीजों पे चलते हैं. तो उस चीज में मेरे को लगता है कि इट कैन कॉस्ट यू, तो आपको बहुत अपने बेसिक्स पे स्टिक करना है, कॉमन चीजों पे ही स्टिक करना है. मैंने खुद इस चक्कर में मतलब अपने आइन सेट में बहुत 10-12 क्वेश्चंस की गलती कर दी थी, तो मैंने तभी पहले सीख ले ली थी कि ठीक है अब नीट में ये चीज नहीं करनी है. तो आपको बहुत बेसिक तो हमेशा आप अपने स्ट्रॉन्ग ही रखने हैं. जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ गया था कि हाउ विल राइट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ ड्रग, तो वो बहुत बेसिक चीज है लेकिन मेरे को लगता है कि शायद कोई इस पर ध्यान ही नहीं देगा. तो बड़ी चीजें लोग इकट्ठा करने पे लगे मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं. तो बेसिक्स पे ही आपको फोकस रखना है, तो उससे आपका पेपर हमेशा मतलब अच्छा ही होगा आई फील. ग्रेट ग्रेट. तो यस आपने सर. जैसे प्रेप लेटर ऐप यूज किया, तो उसका कोई ऐसा फीचर जो यस सर. आपको मतलब स्पेशली पसंद आया हो, या आपको मतलब उससे फायदा हुआ, मतलब आपको ये लगता है कि ये यस इंडिस्पेंसेबल पार्ट है? यस सर. सर एक तो जैसे कि हमको लास्ट मोमेंट पे अपने एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, तो जो उसमें रैपिड रिवीजन वाला एमसीक्यू वाला सेक्शन है वो बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि आप एक ओके. लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मतलब आपको चाहिए होता है कि एक सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो वहां पे आपको रैपिड रिवीजन का क्वेश्चन बैंक प्लस जो सर आपकी और स्पर्श सर की भी इंटीग्रेटेड सीरीज आई थी और अब तो काफी सारे इंटीग्रेटेड लेक्चर्स आ गए हैं. तो कभी कभी जैसे किडनी वाला सिस्टम है, रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम होता है, उससे अच्छे खास क्वेश्चन मतलब सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप उनको क्लब करके पढ़ते हैं तो वो एक बेटर रिटेन होता है. तो इंटीग्रेटेड पार्ट और स्नैपशॉट भी सर, स्नैपशॉट इज लाइक अमेजिंग. मेरे को लगता है कि स्नैपशॉट से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में आते हैं वो आप कर सकते हो, और उससे आपका जल्दी से रिवाइज भी हो जाता है कि लाइक पैथो की थ्योरी पढ़ने का आपका मन नहीं है, आप बैठ के स्नैपशॉट देख लो, ट्रू, तो क्योंकि उसमें हर ऑलमोस्ट प्रेशर तो सारी पढ़ नहीं इंपॉर्टेंट सकते. टॉपिक्स कवर होते चले जाते हैं. यस ट्रू सर. ट्रू ट्रू ट्रू. तो और और सर लाइक प्रेप लाइब्रेरी की जितनी भी फैकल्टी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है. लाइक मैंने अगर किसी को कभी पर्सनली मैसेंजर पे भी कांटेक्ट किया होगा या आप कुछ भी डाउट ग्रुप पे डालो, मींस एवरीवन विल ऑलवेज रिप्लाई. सो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड पार्ट अबाउट प्रेप लाइब्रेरी टीम सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो अब ये जैसे आपके जूनियर्स आपके पीछे अभी पड़े होंगे कि दीदी मुझे बताइए कैसे आपने यस सर. करा, अब तो बस आपने ही गाइड करना है. यस सर. तो मतलब आप उनके लिए क्या यस सर. शाउट आउट दोगे, मतलब क्या सिंपल मैसेजेस होंगे कि वो भी आपके जैसे ही इंटर्नशिप में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आगे बिना कोई यस सर. स्ट्रेस लिए निकाल सके पेपर? यस. यस सर. सर पहला तो एडवाइस यही है कि चूज योर सोर्स वाइजली. आप बल्क के पीछे मत गो, जस्ट गो विद द क्वालिटी. आपको ऐसी सोर्स चूज करनी है जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओ उतने ही सेम एनर्जी से, क्योंकि जब एंड मोमेंट आता है और देखते हैं कि अरे ये 400 पेपर पढ़ने हैं यार, तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक मोरल आपका थोड़ा सा डाउन तो होता ही है. तो ट्रू. आप ऐसी सोर्स चूज करो. और सर प्रेप लैडर भी मैंने क्विज में जीता था, मतलब प्रेप लैडर मेरे को 1 साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिला था थ्रू ए क्विज ओनली. तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा फोकस था मेरा कि ठीक है मेरे पेप लेटर से 19 कॉपी आ गई है, इन्हीं को मेरे को पढ़ना है. तो वही आपको फोकस रखना है, आपको अपनी 19 कॉपीज डिसाइड कर लेनी है हर सब्जेक्ट की, और बस
फिर बस पढ़ना ही है, फिर कुछ मत सोचो कि इधर ज्यादा पढ़ा रहे हैं या उधर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, उन चीजों में मतलब नहीं घुसना है। बस 19 कॉपीज डिसाइड करो जो क्रिस्प हो, जिनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ, और एमसीक्यू साथ में सॉल्व करने हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है पहले एक रीडिंग पूरी कर लेते हैं फिर एमसीक्यू करेंगे, तो वो एमसीक्यू नहीं हो करेंगे। पाता है। जो चीज आप ट्रू। सर जो आप चीजें लीव करते जाओगे ना, वो स्टैक हम्म। बनता जाता है फिर। तो आपको सारी चीजें एक साथ लेके चलनी है। और मतलब मुझे लगता है कि लोग शायद ये सोच के रहते हैं कि सभी लोग 365 डेज पॉजिटिव रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपके डाउन वाले आएंगे तो आपको चिल करना है दिनों में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना है कि ठीक है कल फिर वापस आएंगे। तो वो वाला एटीट्यूड रखना है, परसिस्टेंट वाला। तो अब हम आते हैं 11 सितंबर पे। 11 सितंबर को अपना डे डिस्क्राइब यस करिए, मतलब आपने क्या करा जब गए एग्जामिनेशन हॉल के लिए, कुछ स्पेशल इवेंट यस मतलब एंटर कर रहे थे, क्या फियर था, फिर कंप्यूटर ऑन हुआ, तो वो जो आपका जो पूरा दिन था, राइट, वो जो उतने यस टाइम आप सर। कंप्यूटर स्क्रीन तक मतलब पहुंचे और फिर उसके सामने बैठे, तो उसको यस शॉर्ट में आप बताइए कि मतलब ताकि आगे जो जूनियर्स हैं वो मेंटली विजुलाइज कर पाए कि सर। उनके साथ क्या होगा और वो कैसे स्ट्रेस को हैंडल करेंगे। यस सर। सर एक तो आपको पहली रात नींद नहीं आती है, और सबके साथ होगा। मेरे को तो बहुत नींद आती है, लेकिन फिर भी मेरे को एग्जाम से पहले नींद नहीं आती। मैं आई टुक एंटीहिस्टामिन, और तो कुछ मेरे पास था नहीं उस टाइम, तो मैंने ओके। एविल की ही 2 गोली खा ली थी कि ठीक है चलो अब ओके। नींद आ जाएगी। तो ओके। उस यस सर, तो उसके उसके बावजूद बाद भी नहीं आई? मेरे को नींद आई। सर आ गई थी, उसके बाद तो आ गई ओके। थी। उसके बाद मेरे को नींद आई, फिर मैं सुबह उठी और आराम से आपको ब्रेकफास्ट अच्छा करना है, क्योंकि आप ओके। एक अच्छा सा टेस्टी सा खाना खा के जाएंगे तो वो एक मतलब अच्छी एनर्जी देता है। आप कुछ बहुत फीका सा कुछ खराब सा मत खाना उस दिन, मतलब ओके। ईट समथिंग वेरी नाइस। तो ओके, सो व्हाट डिड यू ये हैव? किया। और यस सर, आई एट मैक्रोनी सर एक्चुअली। आई ओके। एट ओके। मैक्रोनी एंड आई एट इट इन द मॉर्निंग ओनली। फिर सर मैं थोड़ी सी सुपरस्टिशियस हूँ, सो आई टुक दही विद शुगर ओके। 1 spoon, ओके। and then I went for my exam center। और I didn't take any book, मैंने कोई बुक नहीं लेके गई, मैं कुछ नहीं मैंने उस दिन फिर करा। बस मेरा फोकस था, मैं बस ये सोच रही थी कि मतलब 160 तक क्वेश्चन सही करने, 160 तक क्वेश्चन सही कर रहे हैं, बस यही ठीक है। बात बार बार रिपीट करी थी कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। उसके ठीक है। बाद में एंट्री काफी पहले इस बार हो गई थी, अराउंड 2 hours बिफोर आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। तो वहां पे मैंने बस आंखें बंद कर ली थी। आई वाज लाइक इन स्टेट ऑफ मेडिटेशन, कि ओके। जितना मैं अपनी एंजाइटी लेवल को सर कम कर सकती हूँ उतना कर हम्म। लूँ। बस मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी कि मेरे को अपनी एंजाइटी लेवल को बहुत नीचे कर लेना है। ओके। उसके बाद सर जब हम पेपर देते हैं तो सबसे बड़ा यही होता है कि आपको बहुत यू टेंड टू चेंज ऑप्शंस। आपको लगता है कि यार इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि आपने जो लगा दिया, क्योंकि आपने सर्किट, आपके ब्रेन में सर्किट्स बन चुके हैं, आपने इतनी बार उसको पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो सोचता है वो सही सोचता है। तो आपको ऑप्शन नहीं चेंज करना है अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर कि हाँ ये गलत है और वही सही है। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में कि ये लगाऊं या वो लगाऊं, तो अपने पहले इंस्टिंक्ट के साथ ही आपको जानना है। और सर एग्जाम में जब इतने सारे सिलेबस से उठ के सिर्फ 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो फीलिंग आती ही है कि ऑप्शन क्यों लगा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इसको। लेकिन वो आपको लगाना है क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी ना किसी रीजन की वजह से ही आप उस ऑप्शन पे जा रहे हो। तो बहुत ज्यादा मतलब सोचना नहीं है क्वेश्चन पे, आपको लग रहा है ये आंसर, आपको लगा देना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। तो जो फर्स्ट आवर ऑफ द एग्जाम होता है या सेकंड, मतलब फर्स्ट आवर और सेकंड आवर के बीच में कुछ फर्क होता है? मतलब फर्स्ट आवर में बड़ी एंजाइटी, सेकंड आवर में वो काम स्टेट आ जाती है, मतलब वो कुछ ये सर डिफरेंसेस वो आप? यस सर। सर वो मेरे साथ एम्स के मतलब आइनसेट एग्जाम में हुआ था कि पहले में बहुत ज्यादा एंजाइटी मेरे को थी, और फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन देखती कि चलो ठीक है बेसिक आ रहे हैं, तो वो फिर धीरे धीरे होती गई थी। तो इस बार मैं नीट में थोड़ा पहले से प्रिपेयर करके गई थी कि जिस एनर्जी ओके। से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, जिस एनर्जी से, जिस एंथुसियाज्म से, उसी से मेरे को 200 वाला क्वेश्चन भी करना है। वेरी गुड, वेरी आपको अपना एनर्जी लेवल एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इस बार मैंने बहुत सोच समझ के और वही मतलब सेम एनर्जी से, कोई पहले ही अपने आप को पूरा काम कर लिया था कि ठीक है मैंने पढ़ा है ओके। तो मैं कर भी लूंगी। तो उस हिसाब से फिर मैंने बाकी सारे 200 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए। ओके। तो इसमें जैसे आप करने पेपर 200 क्वेश्चंस का था, तो आपने जैसे मार्क यस फॉर सर। रिव्यू भी करे होंगे कुछ, और उनको फिर आगे यस किया होगा। सर। तो फर्स्ट मतलब यस सर। फर्स्ट वो में आपने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब मार्क फॉर रिव्यू कितने थे माइनस करके, मतलब टोटल अटेम्प्टेड कितने थे? यस सर। सर मेरे मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस रहे होंगे 10-12, बस अराउंड 10 to 12 वर ओके। मार्क फॉर रिव्यू, एंड आई अटेम्प्टेड टोटल ऑफ 195 क्वेश्चन। सो ओके। क्योंकि सर आई वाज समवेयर डूइंग दिस कि क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मिल चुका है, पेपर पोस्टपोन होने के बाद इट हैज
मतलब ऑलमोस्ट मोर, आई थिंक मोर देन 1.5 years. तो मेरे को पता था कि कट ऑफ विल बी ऑन स्लाइटली हायर साइड. तो इफ यू विल नॉट अटेम्प्ट मच, यू विल नेवर स्कोर मच. आपको वो कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही है मतलब. तो आई जस्ट लेफ्ट 5 क्वेश्चन, और वो भी वो क्वेश्चंस थे जिनके लिए मैं बिल्कुल ब्लैंक थी कि ठीक है इनमें कुछ आइडिया नहीं है मेरे को. अदरवाइज जो थोड़ा सा भी मैं कुछ अप्लाई कर पा रही थी, सो आई मार्क द क्वेश्चन. और सर मार्क फॉर रिव्यू मैंने वो किए थे जो मेरे को रिकॉल एरर लग रहे थे अपने, कि मतलब थोड़ा सा याद करने में जैसे प्रॉब्लम होती है. ओनली दोस क्वेश्चंस आई मार्क फॉर रिव्यू. अदरवाइज मोस्टली आई अटेम्प्टेड एंड आई जस्ट नेवर लुक बैक अगेन कि ठीक है जो ऑप्शन मार्क कर दिया उसको वही रखना. क्योंकि मैं अगला यही पूछने वाला था कि क्या आपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए, बट आपने पहले ही आंसर कर दिया. जो मैंने आंसर कर दिया, पत्थर की लकीर है, Yes, अब sir. मैंने चेंज नहीं करना. that's Yes, gonna sir. stay put. नहीं नहीं, ग्रेट Yes, ग्रेट sir. ग्रेट ग्रेट. ये सर जो बिकॉज साइंस सेट में सर मैंने अराउंड 14-15 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए थे और में से मैंने 10-12 गलत ही कर दिए थे. तो वो ओके चीज मैंने सबक ले लिया था कि ये दोबारा नहीं करना है. ओके. यस सर. नहीं नहीं, आपने जो पॉइंट्स बोले वो बहुत यस ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही रियलिस्टिक हैं. आपने बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन सर. दिया है पेपर के बारे में, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए. सिंपल रखना है, यस स्ट्रेट सर. फॉरवर्ड रखना है, और स्टे काम द एंटायर 200 क्वेश्चंस में. क्योंकि हम स्टार्टिंग में यस सर. एंथुजियाज्म में पहले पम्प्ड अप हो जाते हैं, और पम्प्ड अप होके जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो गलतियां यस होती सर. हैं, फिर फटीग हो जाता है एड्रेनलिन से. यस सर. तो आई थिंक आपने वो बिल्कुल यस एक सर. काम माइंड रख के अप्रोच करा, तो दैट इज वेरी वेरी ग्रेट. यस सर. तो यस एनी लास्ट में डेडिकेशंस? सर. लास्ट इज दैट आई विल फॉरएवर बी इंडेप्टेड टू प्रेप लैडर टीम, क्योंकि मेरे को सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिला और मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला और सारे टीचर मेरी बहुत हेल्प की. इवन आई वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, सो सर यू हैव आल्सो गिवन मी प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट. तो यही है कि, और बाकी तो बस यही है कि आप कभी भी पूरे टाइम पॉजिटिव नहीं रहोगे. एक चिल होके अपने में माइंड मैप लेके अपना प्लान करके आपको बस लगे रहना है, और प्लान में अपने लिए 2-4 दिन का ब्रेक खुद ही निकाल लेना है, क्योंकि आप ब्रेक नहीं लोगे तो आप उस सेम एनर्जी से नहीं लगे रह सकते. तो जस्ट टेक अ ब्रेक आल्सो इन बिटवीन. ठीक ठीक है, ठीक यस. है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो डॉक्टर प्रिंसी चौधरी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके थैंक यू फैमिली, सर. मेरी फैमिली, आपकी फैमिली को भी मतलब बेस्ट विशेस. दे वुड बी रियली रियली यस सर. प्राउड ऑफ यू. यू सर. और आपको बिलेटेड यस सर. हैप्पी बर्थडे भी, एक ऑफिशियल वाला बिलेटेड हैप्पी थैंक यू. बर्थडे. थैंक बिकॉज यू सर. थैंक यू. आपका आपका बर्थडे वाज जस्ट वेरी क्लोज टू द रिजल्ट. सो आई थिंक यस आपके सर. लिए डबल सेलिब्रेशंस हो जाते हैं. यस सर. यस सर. ठीक है थैंक यू डॉक्टर, सर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके सर.